देखिए, तेजस्वी यादव जी अभी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और वो जो भी प्रश्न करते हैं आजकल ट्विटर पर करते हैं और आम जनता से काफ़ी दूर जा चुके हैं। उन्हें ज्ञान की कभी अभी भी कमी है। उन्हें मालूम है कि भारत सरकार संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ चलती है। कभी वो न्यायालय पर उंगली उठाते हैं कि बेल क्यों दे दिया, केस क्यों समाप्त हो गया, कभी कहते हैं कि बहाली गलत हो रहा है। तो उन्हें अभी भी अच्छे सलाहकार रखने की ज़रूरत है। कार्रवाई होती है तो उन्हें इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने का, चूँकि काफ़ी कम पढ़े हैं। सारी दुनिया जानती है कि मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे ट्विटर वाय, तेजस्वी यादव जैसे लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं ऐसी चीज़ों पर जो देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बंगाल में जिस तरह की अत्याचार हुए हैं, एक शब्द भी न कांग्रेस पार्टी का, न तेजस्वी यादव का, और भी इस तरह के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं वोट की राजनीति के लिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार के ऊपर ट्विटर पे हमलावर रहते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे आपराधिक मामलों के बढ़ने का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं। आज फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कई सचिवों की बहाली जो है, 45 सचिवों की बहाली होने वाली है, उसमें आरक्षण नहीं है। इस बात को लेकर वो अब एनडीए सरकार के ऊपर हमलावर हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध ये लोग करते हैं। अगर आरक्षण होता तो 45 में से तकरीबन 23 के आसपास दलित और महादलित कैटेगरी के लोग आते, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी अभी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और वो जो भी प्रश्न करते हैं आजकल ट्विटर पर करते हैं और आम जनता से काफ़ी दूर जा चुके हैं। और उनका जो भी अभी प्रश्न आता है सरकार के खिलाफ या वो जो सवाल उठाते हैं, वो कहीं न कहीं से कुतर्क नज़र आता है, उसमें कोई तथ्य नहीं रहता है। उन्हें ज्ञान की कभी अभी भी कमी है। उन्हें मालूम है कि भारत सरकार संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ चलती है। कभी वो न्यायालय पर उंगली उठाते हैं कि बेल क्यों दे दिया, केस क्यों समाप्त हो गया, कभी कहते हैं कि बहाली गलत हो रहा है। तो उन्हें अभी भी अच्छे सलाहकार रखने की ज़रूरत है, उन्हें अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमारी केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की सरकार पूरी तरह से संविधान में विश्वास करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के हिसाब से ही कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या कोई भी कार्रवाई होती है। तो उन्हें इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने का, चूँकि काफ़ी कम पढ़े हैं। सारी दुनिया जानती है कि मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं। तो उन्हें तो इस तरह की बातों को करने के पहले निश्चित रूप से 2-4 सलाहकारों से राय लेनी चाहिए कि कैसा प्रश्न कर रहे हैं, देश की जनता क्या समझेगी। क्योंकि कभी भी वो कोई तथ्यात्मक और सकारात्मक सोच वाली बात नहीं करते हैं, केवल आरोप के लिए आरोप लगाते हैं जो सही नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्मता से, बारीकी से अध्ययन के बाद करती है और कहीं भी कोई गलत काम हमारी सरकार में नहीं होता है और निश्चित रूप से संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा ही यह सरकार चलती है। अगवानी पुल का हिस्सा तीसरा बार गिरा है, इसको लेकर भी वो सरकार पे हमलावर है। कहते हैं इस सरकार में तो पुल गिरते ही रहता है, कोई नया बात नहीं है। देखिए, पुल गिरे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, सरकार के लिए चुनौती है। हमारी सरकार लगातार वैसे ठेकेदारों और अब इंजीनियरों पर कार्रवाई कर रही है और पुराने पुल कुछ गिरे थे और कुछ ऐसे पुल हैं जो तेजस्वी यादव के समय में टेंडर हुए थे, अधिकांश पुल गिरे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने कैसे लोगों को टेंडर दिया था। पुल निर्माण मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तो बहुत सारे पुल जो गिरे थे उनके ही समय के गिरे थे और निश्चित रूप से या बहुत जर्जर पुराने पुल है गिरे हैं, तो उसकी जांच हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। और निश्चित रूप से वो निश्चिंत रहें, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार खुद इसकी समीक्षा करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त आदेश देते हैं। एक अभी सबसे गर्म मुद्दा है कलकत्ता में जो एक बेटी के साथ हुआ है, उसको लेकर लगातार जो है डॉक्टर हड़ताल पे जाने लगे हैं। यहाँ से भी आज वो निकाला जाना है, पुतला दहन किया जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं? इस पूरे मामले पर कहाँ क्या चूक हुई कि दोबारा फिर उनके ऊपर हमला भी हुआ? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी चिंता और दुखद है हमारे लिए कि हमारी बेटी के साथ जिस तरह के कुकृत्य किए गए और उसकी हत्या कर दी गई बंगाल में, और उसके बाद भी वहाँ की मुख्यमंत्री रोड पर प्रदर्शन करती हैं। कितनी शर्मनाक बात है। वो सीबीआई को केस नहीं सौंप रही थी, माननीय न्यायालय ने सीबीआई को केस दिया है और निश्चित रूप से शख्स को मिटाने के लिए
वहाँ के पुलिस ने गुंडों को लाकर ट्रक से सारे साक्ष्य मिटाने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का काम किया है। और दुखद सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आप चर्चा कर रहे थे टीटर वाई, तेजस्वी यादव जैसे लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं ऐसी चीज़ों पर, जो देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बंगाल में जिस तरह की अत्याचार हुए हैं, एक शब्द भी न कांग्रेस पार्टी का, न तेजस्वी यादव का, न और भी इस तरह के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं वोट की राजनीति के लिए और कहीं से कहीं माने तुष्टीकरण के राजनीति के लिए, जो कि देश की जनता सारी चीज़ों को देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि राजद का क्या संस्कार है। कुछ अपराधों में संलग्न रहने वाला, सरकार संरक्षित अपराध करवाने वाला लोग आज एक शब्द नहीं कलकत्ता की बेटी के बारे में बोला, न दुख प्रकट किया, न बंगाल सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने का काम किया। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी थे, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों पर। एक तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आज फिर आरक्षण पे जुड़ा हुआ एक सवाल उन्होंने ट्विटर से पूछा, तो वहीं हम लोग बातचीत किया कलकत्ता में जो बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, इसको लेकर ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी, उस पर भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एच डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।